डिमांड आती है, लेकिन क्या इस बदलते दौर में लड़की वालों की साइड से भी डिमांड्स आपको आती हैं कि हमें लड़के में क्या क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर उनकी बिटिया जो है क्वालिफाइड है और एक अच्छी एजुकेशन पे है तो वो डेफिनेटली वो भी चाहते हैं कि जो उसका पार्टनर हो जिसके लिए वो मैच कर रहे हैं अपनी बिटिया के साथ, तो वो भी अच्छा, मतलब उसका क्वालिफिकेशन भी अच्छा हो, वो क्वालिफाइड हो, वो भी चाहते हैं ऐसा। कि ऐसा नहीं है कि बस ठीक है उसने 12th कर लिया और वो किसी बिजनेस में एनरोल है तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो पेरेंट्स उसकी चीज़ पे एग्री नहीं होते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर मेरी बिटिया एजुकेटेड है तो सामने भी जो उसका मैच है वो एजुकेटेड हो। अच्छा, जब हम पहले की बातें कर रहे हैं, करीब 10-20 साल पहले अगर चले जाएं, जब लड़कियों को लेकर ये डिमांड्स होती थी, उससे भी पीछे चले जाएं तो बिल्कुल टिपिकल सोच के साथ कि लड़की आंखें भी ना उठा ले, बड़ी शर्मीली हो, और ये सब बदलते वक्त के साथ में सोच बदली है। तो अगर 10-15 साल पीछे में जाऊं, जब लड़कियों को लेकर ऐसी डिमांड होती थी और लड़की अगर वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं कर रही है, मीन्स अगर वो सुंदर नहीं है, गोरी नहीं है, पतली नहीं है, अच्छी नहीं दिखती, वो फैमिलीज़ और वो लड़कियां जब आपके सामने आती थी तो कोई बात होती थी आपकी? देखिए, लड़कियों के उस वक्त मैं ये कहूँगी कि शायद उनके ऊपर ना उनकी फैमिलीज़ का बहुत प्रेशर होता था, जिस दबाव में शायद वो लड़की कभी ना तब करना चाहती थी ना आज करना चाहती है, लेकिन तब वो ऐसा करती थी अपनी फैमिलीज़ के लिए उनके प्रेशर में। अगर हम इंडिविजुअल उनसे बात करते भी थे तो डेफिनेटली हमें उनकी नाराज़गी ही देखने को मिलती थी, क्योंकि उसमें वो खुश नहीं होती थी कि जो उन्हें उनकी फैमिलीज़ की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि आगे उनके और भाई बहन, उनके पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती थी। उनको लगता था कि एक मेरी अगर बड़ी बिटिया की शादी होगी तो आगे मैं और जिम्मेदारियों को पूरी कर पाऊंगा, अगर एक बड़ी बिटिया की नहीं हो रही है तो वो समय तो नहीं है कि आप दूसरे के लिए देख रहे हैं और तीसरी के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए उनका भी प्रेशर लड़कियां फील करती थी, इसीलिए वो जो पेरेंट्स चाहते थे वो हर चीज़ करने के लिए रेडी भी हो जाती थी, लेकिन वो अंदर से तब भी ऐसा नहीं चाहती थी और आज तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जब स्पोर्ट्स में हमारे देश की बेटियां आगे जाती हैं और जब हम उनसे बात करते हैं ऑन द कैमरा, तो बहुत ज़्यादा बेटियां बात इस बारे में नहीं करती, लेकिन वो बताती हैं कि शुरुआत जब उनकी हुई थी तो ख़ास तौर से मम्मियाँ कहती थी, अरे धूप में मत खेल, काली हो जाएगी, स्किन डार्क हो जाएगी, फिर रिश्ता करने में दिक्कत आएगी। लेकिन आज बदलते वक्त के साथ में लड़कियां स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर जा रही हैं, देश के लिए मेडल्स ला रही हैं। तो ऐसा कोई केस आता था कि जो स्पोर्ट्स में है और उसका रिश्ता होना है तो अब आए हैं, ब्लीच कर दीजिए, पैक लगा दीजिए, गोरी हो जाए? हाँ, गोरी तो नहीं, हाँ टैनिंग रिमूव हो जाए, वैक्सिंग तो जैसे नीड होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि इसको फेयर कर दो या कुछ है। वो स्पोर्ट्स में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो चीज़ें यहाँ दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी है। अभी भी आप दिल्ली एनसीआर में ही मैरिजेस कराती हैं? नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी कराते हैं और हर तरह के एरियाज़ में हम लोग कराते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टेंडेंसी है वो इसी तरीके की है कि जो सोच बदली है। हाँ, लेकिन अगर हम 15-20% की बात करेंगे तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, लेकिन फिर वो देहात टाइप के एरियाज़ में ही है जहाँ पर अभी भी सोच वहीं थम गई है, वो आगे नहीं बढ़ी। वो जो 15-20% हैं, उनकी डिमांड आज क्या होती है? उनकी डिमांड सेम होती है जो पहले कुछ साल पहले थी, सेम ही रहती है। अगर लड़कियों की बात करें तो भाई लड़का पढ़ा लिखा हो, लड़के के पास काम हो, सब कुछ हो, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लड़की सुंदर हो, उसे गृहस्थी के सारे काम आते हों, और मतलब वो ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। अच्छा, भले ही वो पढ़ी लिखी ना हो, वर्किंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उनकी एजुकेशन बाद में देखी जाती थी, उनकी ब्यूटी पहले देखी जाती थी, उनको गृहस्थ के कितने काम आते हैं वो चीज़ें पहले देखी जाती थी। आज ये सब चीज़ें बात की हैं, एजुकेशन नंबर 1 पे है। एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा? बहुत ज़्यादा। एजुकेशन तो सबसे पहले है, सब चीज़ें बाद में है। एजुकेटेड लड़कियां कॉन्फिडेंस फील करती हैं और वर्किंग रहती हैं, और आजकल बॉयज़ की भी डिमांड ज़्यादातर यही रहती है, हमारी वाइफ वर्किंग हो। तो सब चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मेरे से कुछ बातें लोग मतलब हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं कि वो वर्किंग है लेकिन घर आके उनको काम भी करना है, ये भी डिमांड होती है। ये शादी से पहले ये भी रखा जाता है अभी भी दिल्ली एनसीआर में भी कि नहीं, खाना आप ही बनाओगी। अब वो कई बार बोलती है कि ना, हम जब वर्किंग है, हम इतनी सैलरी ले रहे हैं, हमारा पैकेज ये है, तो उसके बाद हम क्यों ना हम कुक रख लें। तो ये होता है कि नहीं, खाना तो बहू ही बनाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ रही हैं मेरे सामने। अच्छा, ये तो पर्सनली मेरी भी कई ऐसे कोलीग्स हैं जो बात करती हैं, उन्हें सुबह ऑफिस आना है और पीछे से इन लॉज हैं घर में, लेकिन वो सुबह आएगी तो सारा काम करके आएगी। सब्जी ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ मेड रख लेते हैं और बहुत इजीली चीजें मैनेज आउट हो जाती है। 50%। तो क्या इसे अभी भी आप 15 to 20% रेशो में रखेंगे या थोड़ा सा ज्यादा वो 50-50 है? 50-50 है एक्चुअली 50-50 है। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज फीमेल्स के लिए क्यों?
फीमेल्स के लिए क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा। जब हम अपने समाज को देख ही पुरुष की नज़र से रहे हैं तो पक्की बात है कि फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस का ही ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो लड़कियां आज इंडिपेंडेंट हुई हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है ना समाज में, उनसे ये चीज़ें बदली हैं और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि शायद आने वाले समय में और बदलेंगी तेजी से। जो चीज़ें आज 10 से 20 और 50% तक आई हैं या 80% तक आई हैं, वो 100 भी होंगी। ठीक है, पूरी तरह से कुछ चीज़ों को नहीं आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक होंगी। इसी वजह से क्योंकि लड़कियों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है, उन्होंने अपनी नज़र से अपने आप को देखा है, दूसरे की नज़र से नहीं देखा है। कभी उमेरा ऐसा हुआ है कि आपने कोई ब्राइड तैयार की हो और ब्राइडल मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही हो और अगले दिन कुछ और चेहरा निकला हो, फिर आकर आपसे कोई लड़ा हो कि भाई ये क्या धोखा हो गया हमारे साथ? हाँ, इस तरह के मेरे को मीम्स भी भेजे जाते हैं स्पेशली, और एक दो बार ऐसा हुआ है पहले। लेकिन अब क्या है, कुछ मेकअप की डिमांड भी चेंज हो गई है कि अभी थोड़ा हम न्यूड, हर किसी को न्यूड चाहिए होता है कि नहीं जो हमें वही दिखना है, तो वो चीज़ की नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, 10 साल पहले इस तरह का होता था, मैं भी इस तरह के मेकअप करती थी कि हाँ काफ़ी अलग हो जाता था, लेकिन वो क्योंकि उनकी वो डिमांड होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये तो कुछ ही घंटों में या फिर अगले ही दिन पता चल जाता होगा कि रियल में फेस कैसा है। यानी आपने उस लड़की के गुण नहीं देखे, उसका स्वभाव नहीं देखा, बस उसका चेहरा देखा और लड़ने आ गए कि हाँ जैसी दिख रही थी वैसी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं,